सो लेट अस स्टार्ट विद कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एज की एलिजिबिलिटी की। सो गाइज, अपर एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम इज 40 ईयर्स। अपर एज लिमिट इज 40 ईयर्स। 40 ईयर्स कब? जो एग्जाम भरने की लास्ट डेट है विच इज 2 मार्च 2023। सो इस डेट को आपकी एज 40 क्रॉस नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। इस डेट को अपना एज आप काउंट कर लीजिएगा। देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन फॉर फ्यू कैटेगरीज लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, देन एक्स सर्विसमैन, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो इन लोगों के लिए कुछ फर्दर एज में रिलैक्सेशन है। सो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि आपको 3 साल 5 साल जो भी आपको एज में रिलैक्सेशन है। फॉर एवरीबडी एल्स अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। कब? 2 मार्च 2023 को। नेक्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा है कि वर्क एक्स की एलिजिबिलिटी। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेज दैट यू शुड हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री। किसमें? इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, इको, स्टैट्स, मैथ्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एड या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए वाले लोग भी। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि व्हाट इफ यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जैसे कि जो लोग आईएम से पढ़ाई करते हैं, सो दे डोंट गेट एमबीए डिग्री, दे गेट अ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? वो लोग एलिजिबल हैं। क्यों हैं? क्योंकि क्योंकि अपने कंट्री में क्या है कि यू हैव टू फिगर आउट कि कौन कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट है और कौन कौन सा नहीं है। नाउ टू फाइंड आउट कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट है या नहीं है, व्हाट यू कैन डू, there is an organization, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो दैट इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि आप एलिजिबल है या नहीं है। सेकंड थिंग, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नॉट एलिजिबल। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, नॉट एलिजिबल। मार्क्स कितने भी हो, इट डज नॉट मैटर आपका क्या स्कोर था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th 11th, डज नॉट मैटर। आपके जो यू आप बस पास होने चाहिए, उतना ही काफी है। लेकिन कब तक, व्हाट इज द कट ऑफ डेट, कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए कब तक? अगेन कट ऑफ डेट विच इज 2 मार्च 2023, मतलब 2023 तक आपकी पीजी डिग्री का रिजल्ट शुड कम आउट। अगर आपको डिग्री नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट रिजल्ट शुड कम आउट। ऑल्दो ऐसे लोग कम होंगे बिकॉज इसके बाद वर्क एक्स का रिक्वायरमेंट भी है, बट दिस इज द कट ऑफ डेट टू फाइंड आउट कि आपका वो है या नहीं। अब लोगों को ना थोड़ा थोड़ा इसमें डाउट्स भी होंगे कि जैसे कि मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अब काफी प्रकार की डिग्रीज हैं लोगों के पास, ऐसे बड़े सारे डाउट्स होंगे। सो यू गाइज कैन कमेंट इन द कमेंट्स बिलो इन दिस वीडियो। हम एक एक करके विल ट्राई टू आंसर कि जितना हमें लगता है कि जो इनके इक्विवेलेंट डिग्री है या विच आई थिंक विच वी थिंक यूपीएससी विल कंसीडर। ऑफ कोर्स भी न तो हम यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और न ही हमारा कुछ लीगल एक्सपर्टीज है इसको इंटरप्रेट करने में, बट बेस्ड ऑन जो हमारा एक्सपीरियंस है विद यूपीएससी एग्जाम ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स, सो विल टेल यू वट एवर बेस्ट यू वी नो एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन कि आप एलिजिबल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी विच इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो गाइस, प्रोफेशनल में क्या चाहिए? यू नीड वर्क एक्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का वर्क एक्स चाहिए। सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी में भी हो चलेगा। ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इससे आप अपना अंदाजा अंदाजा आप लगा सकते हो, पर आप एक मैं मोटा मोटा सेंस दे देता हूं इसकी समरी का कि कौन लोग एलिजिबल है। ठीक है। सो जैसे कि अगर अगर आप एचआर के किसी भी फंक्शन में काम करते हो, एचआर में ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कुछ भी, अगर आप एचआर में काम करते हो, एचआर से रिलेटेड आप काम करते हो, यस यू आर एलिजिबल। सेकंड थिंग, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें कुछ डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, या आप डेटा साइंटिस्ट हो, या फिर आप कुछ स्टैट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, यू आर आल्सो एलिजिबल। लेट्स कम टू थर्ड कैटेगरी। सो दिस इज एक समरी है टोटल इसकी। अगर आप कुछ रिसर्च
टाइप काम करते हो, स्पेशली इन सोशल साइंसेज, यस यू आर एलिजिबल। नंबर 4, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कुछ काम करते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब भी, दिस विल मेक यू एलिजिबल। नंबर 5, अगर आप कुछ सोशल वर्क टाइप काम करते हो, एनजीओ में काम करते हो, यस एलिजिबल। नंबर 6, अगर आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो, वेदर यू आर इन अ स्कूल और अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में करते हो कहीं भी, तो यू आर आल्सो एलिजिबल। सो गाइज, अब ये एक हाई लेवल एक ओवरव्यू हम लोगों ने दिया है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी मोर फील्ड्स आल्सो जो हम शायद अभी आपको नहीं सोच के बता पा रहे हैं, बट अगेन राइट डाउन इन द कमेंट्स, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखिएगा, ओनली देन विल बी एबल टू गिव यू सम इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। जैसे एक और कैटेगरीज में आ सकती है, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का प्लेसमेंट या ट्रेनिंग या ऐसा कुछ काम किया, अगेन यूपीएससी विल वैल्यू दिस। सो दीज आर वेरी हाई लेवल कीवर्ड, इसमें काफी लोग फिट होते चले जाएंगे। स्टिल अगर नंबर 1, इससे बाहर भी काफी सारे वर्ड होंगे, so you can write in the comments, we can see and we can tell you based on what we know that whether this will make you eligible or not. But in this context एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूपीएससी ने ये भी लिखा है कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता भी है, देन यूपीएससी माइट कंसीडर यू। सो दिस शोज कि अगर आपका हल्का फुल्का वेरिएशन, अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं तो माइनिंग इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल, ऑफ कोर्स आप नहीं हो, लेकिन अगर आप क्लोज हो then definitely UPSC will consider you if you are good. So this was about eligibility. अब how to apply, उसके लिए आपको क्या करना है, you have to go to website of UPSC. So let me take you there for a minute and tell you कि आपको कैसे अप्लाई करना है. So we'll go and we'll just Google UPSC, ठीक है, एंड यूपीएससी की वेबसाइट पे गए, देन विल गो टू रिक्रूटमेंट सेक्शन। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, तो यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, इसको आप खोल के और इसके अंदर वैकेंसी नंबर वेयर इज दैट 8, वैकेंसी नंबर 8 है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, अगेन रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके गो टू थर्ड कॉलम ओआरए, और ओआरए के अंदर यू विल फाइंड इट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां जाके आपको अप्लाई नाउ और आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। Let me now take you through that what is plan of human peritus for डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम, और इसके लिए आप हमारे साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हो। So to understand this what we can do, let us go to website of human peritus. So जब आप होम पेज पे जाओगे, go to this link डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर हम इस पे जाते हैं अनदर पेज विल ओपन अप। सो दिस विल गिव यू एंटायर प्लान। मैं आपको समराइज कर देता हूं कि इसमें हमारे साथ आप कैसे पूरा आप तैयारी करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया, जो पूरा सिलेबस का बाउंड्री है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 170 180 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वन सब टॉपिक, मे बी आई टेक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सब टॉपिक है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले विच इज पार्ट ऑफ एचआर, इस सब टॉपिक को फर्स्ट यू विल गो थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट्स एंड रिकॉर्ड एंड वीडियो क्लासेस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन गो ऑन द सेम पेज, और यहाँ काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाल दिया है। सो गो थ्रू सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंटेंट बनाया, कैसे कंटेंट लिखा, ये सब आपके घर प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा, एंड थ्रू दिस यू विल कवर दिस टॉपिक। इफ यू वांट टू सी कि वीडियो क्लासेस में द काइंड ऑफ style and teaching which is there, so you can also go through some of these classes which are given on the same page कि इसमें हम आपको कैसे हमने आपको पढ़ाया है। ओके, सो एक बार आप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक जो कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एचआर, इसको आप कवर कर लोगे फ्रॉम प्रिंटेड बुकलेट एज वेल एज वीडियो क्लासेस, देन यू विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे क्या है गाइज, उस पे जाके आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के आपको कुछ 50 60 70 80 आपको सवाल मिलेंगे। सो विल गो थ्रू दैट सेक्शनल टेस्ट,
उसके बाद यू विल आल्सो गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लोगे उसके बाद दिस सब टॉपिक इज डन। इस तरह एक एक करके आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, एंड जितने भी की सब टॉपिक्स अराउंड 150 160 वो सब आपको कवर करते जाना है, एंड दिस हाउ विल यू विल कवर द सिलेबस। ये करने के बाद you will write the mock test papers, full length mock test papers। वो क्यों? So that you learn time management for the exam day। The purpose of mock test is not to teach you, वो teaching हो चुका है पहले आपका। The purpose of mock test is to make you learn time management for the exam day। ठीक है? So once you are done with that, you are ready। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करना है, नथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। अगर आपने एक बार सारा सिलेबस कर भी लिया है, अगेन डू नॉट गो टू सम अदर बुक, उसके बाद भी हमारा ही आपको बुक दोबारा से आपको रिवाइज करना है। दैट इज द वे यू हैव टू डू इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको छूना है अदर देन व्हाट विल इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सो गाइज, ये जो सवाल हैं जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, इसमें हमने सब कवर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो मे बी इंडियन पॉलिटी, सो जब आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी के पिछले 10-15 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट आल्सो रेगुलर एग्जाम्स, उन सब के इंडियन पॉलिटी के सवाल और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहां सेग्रीगेट करके डाल दिया है। सो वंस अगेन यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। Other than this, if you want to discuss anything, you want to ask anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys. Thank you.